ओके बंधुगण, एमसीयू की नई सुपर हीरो साइंस फिक्शन एक्शन एडवेंचर पर आधारित सीरीज आयरन हार्ट आपके लिए जियो स्टार पर हिंदी के साथ और भी कई भाषाओं में रिलीज हो चुकी है, जो कि एक 6 एपिसोड की मिनी वेब सीरीज है, जिसे देखने के लिए आपको लगभग 40 से 50 मिनट तक का वक्त देना होगा। पर दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि क्या ये शो आयरन मैन के विरासत यानी लेगेसी को सही से आगे बढ़ा पाएगी, या फिर हाल ही में आए मार्वल के कुछ शोज और मूवीज की तरह ये बेकार साबित होगी। दोस्तों, इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल मैंने इसे देख लिया है और इसे देखने के बाद जो कुछ भी मुझे समझ में आया इस शो के बारे में और साथ इसके अंदर होने वाली कहानी, कास्ट और डायरेक्शन के बारे में, वो सब कुछ मैं आपके साथ आगे रिव्यू के जरिए शेयर करने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो अंत तक बने रहे और अपना प्यार लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दिखाएं। लेकिन उससे पहले हेलो बंधुगण, की हालचाल? मैं हूं तुषार कौर यानी कि द स्टेक्स, और आप मुझे देख रहे हैं मोबाइल और कंप्यूटर के बड़े से स्क्रीन पर। दोस्तों, कोई बात शो की स्टोरी के बारे में करें कि आखिर इसके अंदर कहानी क्या होने वाली है, वो भी ना स्पॉइलर के। तो ये कहानी रीरी विलियम्स नाम के एक टीनेज जीनियस लड़की की है जो MIT में पढ़ती है, और साथ ही उसने एक ऐसा सूट बनाया है जो आयरन मैन के सूट से भी कई गुना एडवांस है, जिसका एक झलक हमने वाकंडा फॉरएवर के इवेंट्स के दौरान भी देखा था। और ठीक उसी के बाद वो अपने घर शिकागो वापस लौट आती है, जहां लौटती उसे कुछ रहस्यमय चीज़ों के बारे में पता चलता है जो टेक्नोलॉजी और मैजिक को एक साथ लाकर खड़ा कर देता है। और अब उसका संघर्ष सिर्फ सुपर हीरो बनने का या फिर लोगों को बचाने का ही नहीं, खुद को साबित करने का भी है। क्या वो ऐसा कर पाएगी या फिर नहीं, वो सब जानने के लिए आपको ये शो देखना होगा। फिलहाल बात है शो के डायरेक्शन, स्टारकास्ट का परफॉर्मेंस और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की करें तो शो के क्रिएटर और राइटिंग हेड है चिनाका हॉज, और इसके डायरेक्टर है सैम वेली और एंजिला वांस। और उनका डायरेक्शन मुझे ठीक ठाक लगा, क्योंकि शो के शुरुआत में जिस तरीके से कैमरा मूवमेंट दिखाए गए हैं, जिस तरीके से न्यू एज म्यूजिक को यूज़ किया गया है, और साथ ही जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी दिखाए गए हैं, वो आपको पसंद आएंगे। उन्हें अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है। लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है और दूसरे एपिसोड आते हैं आपके सामने, वहाँ पर डायरेक्शन काफ़ी धीमी पड़ जाती है, काफ़ी फ्लैट हो जाता है। कहानी में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई गई है, तो कुछ में ऐसे है जो ज़रूरत से ज़्यादा कम दिखाए गए हैं, जिनकी ज़रूरत थी, लेकिन वो चीज़ें अच्छे से प्रेजेंट नहीं की गई है। और साथ ही जो शो की बैक स्टोरी है या फिर जो ग्रिपिंग है, वो भी काफ़ी मिसिंग लगती है शो के अंदर। शो के अंदर जिस तरीके से टोनी स्टार्क के लेगेसी के साथ इसे दिखाया गया है, आयरन मैन को जिस तरीके से प्रेजेंट करने की बात हो रही थी, लेकिन इसमें वो चीज़ मिसिंग है। एक दो बार सिर्फ टोनी स्टार्क का नाम लेने से कुछ नहीं होता, अच्छे से उसे एग्जीक्यूट भी किया जाना चाहिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर इस कैरेक्टर को इस लड़की के साथ ना बनाकर उस छोटे बच्चे के साथ बनाया जाता है जो हमने आयरन मैन के मूवीज़ के दौरान देखा था, या फिर जिसे हमने एंड गेम के दौरान टोनी स्टार्क के फ्यूनरल में देखा था, तो शायद फैंस के तौर पर हम उसके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाते। लेकिन इस किरदार के साथ हम वो कनेक्शन फील ही नहीं कर पा रहे। हालांकि ऐसा हो सकता है कि बाद में जाकर हमें यह किरदार पसंद आ जाए, लेकिन अभी के लिए फैंस के तौर पर हमें ये चीज़ें अच्छे नहीं लग रहे हैं। हम मेकर से बहुत ही ज़्यादा नाखुश है, और इसका बहुत बड़ा प्रमाण इस शो का जो ट्रेलर है उसमें दिखता है, जहाँ पर डिसलाइक्स लाइक्स से काफ़ी ज़्यादा है। और इतना नहीं, बात अगर शो के टेक्निकल चीज़ों की करें तो शो के अंदर जो VFX यूज़ किए गए हैं वो मार्वल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ठीक ठाक है, आपको पसंद आएंगे। लेकिन हाँ, जो ग्राफिक्स है उनको काफ़ी हड़बड़ी में लिपटा दिया गया है, वो काफ़ी आसानी से आपके आंखों में दिख जाते हैं। और साथ ही साथ जो टेक्निकल चीज़ों की बात हम कर ही रहे हैं, तो जो सिनेमेटोग्राफी, जो कैमरा वर्क, जो कलर ग्रेडिंग, जो लाइटनिंग है, या फिर जो सेट डिज़ाइन है, वो आपको पसंद आएंगे, वो अच्छे हैं। लेकिन जो एक्शन सीक्वेंस है, वो उन्हें अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया गया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इसे बच्चों का शो देख रहे हो आप, और एक्शन सीक्वेंस पूरे बच्चों वाला ही है। उन्हें अच्छे से दिखाया जाना चाहिए था, उस पर अच्छे से काम किया जाना चाहिए था। उसमें फिनिशिंग की कमी साफ नज़र आती है, और जो उसमें बैकग्राउंड स्कोर है वो भी बेकार सा है, वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता। मार्वल के जो वाइब्स होते हैं ना, वो अलग होते हैं, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, और वो चीज़ इस शो में बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो। देखा जाए तो इस शो के डायरेक्टर और क्रिएटर ने इस चीज़ की कोशिश तो की थी कि इसके अंदर जो मैजिक और टेक्नोलॉजी का संगम है उसे अच्छे से दर्शकों तक पहुंचाया जाए एक सिनेमैटिक अंदाज में, लेकिन वो उस चीज़ में नाकामयाब साबित हुए हैं। हालांकि इस शो के अंदर डायरेक्टर का जो विजन था इस शो को लेकर, वो साफ नज़र आता है, वो काफ़ी क्लियर था, लेकिन वो उससे अच्छे से एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए, वो उसमें नाकामयाब साबित हुए हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर इस शो के अंदर कोई अनुभवी एक्शन डायरेक्टर होता, वो उसे इस चीज़ को संभालते, तो शायद ये शो बेहतर होता, इसका टोन हमें ज़्यादा अच्छे से दिखने को मिलता। लेकिन इस बार ये चीज़ मिसिंग है। इसके अलावा बात अगर कलाकारों की करें तो शो के अंदर डोमिनिक थॉर्न ने रीली विलियम्स के किरदार को काफ़ी अच्छे से निभाया है। वो एक यंग, इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट हीरो के तौर पर बखूबी नज़र आ रही है। हालांकि मेकर्स उन्हें अच्छे से प्रेजेंट करने में नाकामयाब साबित हुए हैं, उन्हें और भी अच्छे से प्रेजेंट किया जाना चाहिए था। साथ ही बात अगर एंथनी रामोस और लिवरी का
रोज के बारे में करें तो वो सपोर्टिंग रोल में है और उनका परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगा, लेकिन वो स्क्रीन टाइम का फ़ायदा अच्छे से नहीं उठा पाए हैं। उनके किरदार को और भी अच्छे से डेवलप किया जाना चाहिए था, वो चीज़ इस शो के अंदर मिसिंग लगती है। ज़्यादा ध्यान रिली के किरदार में ही दिया गया है, बाकी जितने भी किरदार है वो बस ऐसे ही है, उन पर खास ध्यान इस बार शो के अंदर नहीं दिया गया है। तो कुल मिलकर बात अगर शो को देखने की तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अगर आप एक हार्डकोर मार्वल फैन हैं तो आप अभी तक इस शो को देखने का मन ज़रूर बना लिए होंगे, लेकिन क्या ये शो आपको एक सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी दे पाएगी? तो जवाब है नहीं, क्योंकि यह शो उन्हीं ऑडियंस को पसंद आएगी जो सुपर हीरो जॉनर में बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने मार्वल के ज़्यादा शोज़ नहीं देखे, बड़े बड़े इवेंट्स को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, उनको ये शायद पसंद आ भी जाए। लेकिन जो एक एक्सपीरियंस ऑडियंस है आपके और मेरे जैसे, जिन्होंने मार्वल के बड़े बड़े इवेंट्स को देखा है, छोटे छोटे चीज़ें, छोटे छोटे डिटेल्स जिनको नज़र आ जाती है, या फिर आयरन मैन के शोज़ और मूवीज़ का हिस्सा वो पहले से है, उन्हें हर एक चीज़ पता है, उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं आएगी, उनके लिए टाइम की बर्बादी होगी। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा खाली टाइम है तो आप इस शो को अपना टाइम दे सकते हैं, लेकिन मेरा सलाह है कि आप इस शो से दूरी रहे तो अच्छा होगा। फिलहाल बात अगर रेटिंग की करें तो शो आयरन हार्ट के सीजन 1 को अच्छे से देखकर विचार करने के बाद इस शो को मेरी तरफ से मिलते हैं 5 में से 2.5 स्टार। और साथ ही अगर आपने शो को पहले ही देख लिया है तो आपको आज का मेरी रिव्यू शो के ऊपर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। उसी के साथ बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये आपके बिल्कुल फ्री है। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैं आपके लिए नए नए अपडेट लाता रहता हूँ, तो जाइए जाकर फॉलो कर लीजिए। और हाँ, उसी के साथ जल्दी से जल्दी कर लीजिए मीन सब्सक्राइब। तो उसी के साथ मैं तुषार कौर मिलता हूं आपसे अगली कोई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।